अगर कोई अचानक जमीन पर गिर जाए तो लोग कहते हैं हार्ट अटैक आया होगा। अगर किसी का एक हाथ काम करना बंद कर दे तो कुछ लोग कहते हैं हार्ट अटैक है। और अगर किसी की हार्ट बीट बंद हो जाए तो कई लोग उसे भी हार्ट अटैक ही बोल देते हैं। लेकिन सच ये है कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट तीनों अलग अलग मेडिकल इमरजेंसीज है। इनके सिम्टम्स, कारण और इलाज भी अलग होते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद शायद आप भी इन तीनों के बीच कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हेल्थ स्टार बाय अश्विनी में। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर किसी को हार्ट अटैक, स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट होने का शक हो तो खुद इलाज करने की कोशिश ना करें। तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करें और मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। अब आसान भाषा में समझते हैं कि इन तीनों में क्या फर्क है। पहला है, सबसे पहले समझिए हार्ट और ब्रेन कैसे काम करते हैं। हमारा हार्ट पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। इसी ब्लड के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। अब सोचिए, अगर हार्ट सही से पंप नहीं करेगा तो ब्रेन, किडनी और बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंचेगा। और अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन की सेल्स कुछ ही मिनटों में डैमेज होना शुरू हो सकती है। यही वजह है कि हार्ट और ब्रेन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की बीमारियां अलग हो सकती है। नेक्स्ट है, हार्ट अटैक क्या होता है। अब सबसे पहले हार्ट अटैक को समझते हैं। हार्ट को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत होती है। ये ब्लड उसे कोरोनरी आर्टरीज के जरिए मिलता है। लेकिन अगर इनमें कोलेस्टेरॉल, फैट और दूसरे पदार्थ जमा होकर ब्लड फ्लो को बहुत कम पूरी तरीके से बंद कर दे तो हार्ट के किसी हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को हार्ट अटैक कहा जाता है। अगर ब्लड फ्लो जल्दी वापस न मिले तो हार्ट मसल्स को नुकसान हो सकता है। हार्ट अटैक में क्या महसूस हो सकता है? सीने में दबाव, दर्द या जकड़न, दर्द का कंधे, हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलना, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, मितली या उल्टी, अचानक कमजोरी। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति में सिम्टम्स एक जैसे नहीं होते। खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज वाले लोगों में लक्षण अलग या हल्के भी हो सकते हैं। यही वजह है कि आपको तीनों डिजीज में क्या अंतर है ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, स्ट्रोक क्या होता है। अब बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक का सीधा संबंध ब्रेन से होता है, हार्ट से नहीं। जब ब्रेन के किसी हिस्से तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है या ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल्स फट जाती है तो उसे स्ट्रोक कहा जाता है। स्ट्रोक के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक, ये सबसे कॉमन प्रकार है। इसमें ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता। दूसरा है हिमोरेजिक स्ट्रोक, इसमें ब्रेन की ब्लड वेसल्स फट जाती है और ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगती है। दोनों ही स्थितियों में तुरंत इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है, स्ट्रोक के वार्निंग साइंस। स्ट्रोक को जल्दी पहचानने के लिए फास्ट रूल याद रखा जाता है। एफ मतलब कि फेस, क्या चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो गया है? मुस्कुराने को कहने पर क्या एक तरफ का चेहरा नीचे लटक रहा है? नेक्स्ट है ए फॉर आर्म, क्या एक हाथ उठाने में कमजोरी है? क्या एक हाथ नीचे गिर रहा है? एस फॉर स्पीच, क्या बोलने में दिक्कत हो रही है? क्या शब्द साफ नहीं निकल रहे? टी फॉर टाइम, अगर ये साइन दिखे तो एक मिनट भी बर्बाद ना करें, तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करें। स्ट्रोक में हर मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए आपको देरी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक गड़बड़ा जाती है। इसकी वजह से हार्ट प्रभावी तरीके से पंप करना बंद कर देता है। मतलब कि बॉडी और ब्रेन तक ब्लड पहुंचना लगभग बंद हो जाता है। व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, सामान्य सांस लेना बंद हो सकता है या केवल असामान्य सांसें मतलब गास्पिंग आ सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसमें तुरंत इमरजेंसी हेल्प की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, सबसे आसान तरीके से तीनों का फर्क। अगर एक लाइन में समझे तो हार्ट अटैक मतलब कि हार्ट तक ब्लड की सप्लाई रुकना, स्ट्रोक मतलब ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई रुकना या ब्रेन में ब्लीडिंग होना, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का अचानक प्रभावी तरीके से धड़कना बंद हो जाना जिससे पूरे शरीर में ब्लड पंप होना रुक जाता है। ये तीनों के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है, तो यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सिम्टम्स का कंपैरिजन। सबसे आसान तरीके से समझिए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सामने वाला कुछ बोल नहीं पा रहा तो कैसे समझे कि स्ट्रोक है या हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में अक्सर क्या होता है कि सीने में दर्द, दबाव या जकड़न,
दर्द का बाएं हाथ, दोनों हाथों, पीठ, गर्दन या जबड़े तक जाना, सांस लेने में तकलीफ, ठंडा पसीना आना, मितली या उल्टी, बेचैनी। लेकिन ध्यान रखें, हर हार्ट अटैक में तेजी से सीने सीने का दर्द हो ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रोक में क्या होता है कि स्ट्रोक में समस्या ब्रेन में होती है, इसलिए सिम्टम्स भी अलग होते हैं। जैसे कि चेहरे का एक तरफ टेढ़ा होना, एक हाथ या पैर में अचानक कमजोरी, बोलने में परेशानी, दूसरों की बात समझने में दिक्कत, अचानक धुंधला दिखना या दिखाई ना देना, संतुलन बिगड़ना, बहुत तेज और अचानक सिर दर्द। मतलब कि कुछ प्रकार के स्ट्रोक में अचानक सिर दर्द भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट में व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है, सामान्य सांस लेना बंद कर सकता है या केवल असामान्य सांसें ले सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ये स्थिति तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट मांगती है। नेक्स्ट है, हार्ट अटैक से हमेशा कार्डियक अरेस्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बिल्कुल भी नहीं। हर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में नहीं बदलता, लेकिन कुछ मामलों में गंभीर हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। यानी दोनों एक जैसी बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उनका संबंध हो सकता है। नेक्स्ट है, एम्बुलेंस आने तक आपको क्या करना है। अगर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का शक हो तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जैसे 108 पर कॉल करें। मरीज को आराम से बैठाए या लिटाए, तंग कपड़े ढीले करे, मरीज को अकेला ना छोड़े, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न दे। अगर मरीज बेहोश है तो उसके मुंह में पानी, दूध या खाना ना डाले। अगर व्यक्ति बेहोश है और सामान्य सांस नहीं ले रहा तो प्रशिक्षित व्यक्ति से सीपीआर शुरू कर सकते हैं या इमरजेंसी डिस्पैचर के निर्देशों का पालन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन तीनों से बचाव कैसे करें। हर बीमारी को 100% तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन रिस्क कम जरूर किया जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर में कंट्रोल में आपको रखना है। हाई बीपी, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक दोनों का बड़ा रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज कंट्रोल रखें। अनकंट्रोल डायबिटीज ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। कोलेस्टेरॉल चेक कराते रहे। हाई कोलेस्टेरॉल हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा सकता है। रोज एक्सरसाइज करें। कम से कम 150 मिनट प्रति सप्ताह मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करने की सलाह दी जाती है। स्मोकिंग और टोबैको से दूर रहे। हर हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। संतुलित डाइट ले, ज्यादा फल और सब्जियां, होल ग्रेन्स, दालें, नट्स, कम नमक और कम अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या फैमिली हिस्ट्री है तो समय समय पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार जांच कराएं। अब कॉमन मिथ्स है। मिथ्स नंबर 1, चेस्ट पेन नहीं है मतलब हार्ट अटैक नहीं है। बिल्कुल गलत। कुछ लोगों को, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज वाले मरीजों में सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। मिथ नंबर 2, स्ट्रोक सिर्फ बुजुर्गों को होता है। गलत। हालांकि उम्र के साथ रिस्क बढ़ता है, लेकिन स्ट्रोक का कम उम्र में भी ये हो सकता है। मिथ नंबर 3, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज है। बिल्कुल गलत। दोनों अलग अलग मेडिकल कंडीशंस है। तो दोस्तों, आज आपने समझा कि हार्ट अटैक में हार्ट तक ब्लड की सप्लाई प्रभावित होती है, स्ट्रोक में ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई रुक जाती है या ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अचानक प्रभावी तरीके से पंप करना बंद कर देता है। तीनों ही मेडिकल इमरजेंसीज है। इनमें सबसे ज़रूरी चीज़ है सिम्पटम्स को जल्दी पहचानना और बिना देर किए इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेना। याद रखिए, समय पर लिया गया सही फैसला किसी की जान बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए हेल्थ स्टार बाय अश्विनी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।